सुप्रभात मेरे बच्चों। आज सबसे पहला हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी इन पैरेलल्स। तो देखो, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए, क्लास 12th, ओके, क्लास 12th की बात करेंगे। और क्लास 12th में 12th क्लास का जो टॉपिक है वो है दैट इज इक्विवेलेंट EMF and resistance मतलब internal resistance in parallel connection of the cells, of cells or बैटरीज। देखो क्या है, आज हम लोग जो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं क्लास 12th के लिए वो है इक्विवेलेंट बैटरी निकालना। इक्विवेलेंट बैटरी निकालने का मतलब है इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल्स। माने दो या दो से ज़्यादा सेल्स आपको दिया जा रहा है जिसका EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और उसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो वो दो या दो से ज़्यादा सेल्स उस पैरेलल कनेक्शन में एक नए सेल्स की तरह काम करेगा। तो उस नए सेल्स का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आज हमारा टॉपिक यही है। इसको हम कैसे निकालेंगे, जो कि प्रायः बच्चों को प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक पे, इसलिए हम आज इसको डील कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है। ओके, चलिए तो आप यहां से देखिए क्या है आज का टॉपिक हमारा, इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स और बैटरीज। क्लियर है? चलो इस पे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग काम करते हैं, इस पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे दो बैटरी लिया है। एक कंसीडर 2 बैटरीज, हम 2 बैटरी ले रहे हैं यहाँ पे। कंसीडर 2 सेल्स और बैटरीज, सेल्स कहिए या बैटरीज कहिए, ओके, सेल्स या बैटरीज, 2 सेल्स या बैटरीज लिया है। देखो इस बैटरी का ये हमारा पहला हमने सेल लिया है, ये है फर्स्ट, ये बैटरी का EMF है E1 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। ये दूसरा हमारा बैटरी है जिसका EMF है E2, EMF है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। तो देखो 2 सेल हमने लिया है, एक सेल का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे सेल का EMF E2 है,
इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। नाउ अब हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। चलिए तो हम लोग क्या कनेक्ट कर दें, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये देखिए इन दोनों को पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। देखिए बच्चों, ये E1 और ये R1, ये दूसरा है E2, क्या है E2 एंड R2, E2 एंड R2 ये कनेक्ट कर दिया। और ये हमारा इसको जो है इसको एक एक्सटर्नल, चूंकि इसको जब कनेक्ट करेंगे बच्चों तो क्या होगा कि ये दोनों बैटरी किसी सर्किट में करंट सप्लाई करेगा। तो हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मेरा मकसद है कि ये दोनों मिलकर एक इक्विवेलेंट बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। मतलब हमारा मकसद क्या है, वो मकसद हम यहाँ इंडिकेट कर दें। हमारा मकसद है कि इस दोनों को एक हम बना दें, तो उसका इस दोनों का एक बना दें, तो दैट इज द ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट क्या होगा, यही मेरा मकसद है ये निकालना। और जो काम ये दोनों मिलकर यहाँ कर रहा है वो काम यहाँ पे ये अकेले करेगा। मतलब जो करंट यहाँ पे ये दोनों मिलकर इस सर्किट में सप्लाई कर रहा है आई, है ना, वही करंट ये भी इस सर्किट में सप्लाई करेगा आई, सेम रजिस्टर में ये भी सप्लाई करेगा। कितना, आई सप्लाई करेगा, ओके सेम। तो यही ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमें निकालना है। अब बहुत मजेदार चीज भाई, खेलते कूदते हमारे प्यारे नव युवक एंड युवतियों, मेरे प्यारे किशोर एंड किशोरियों, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान तरीका है जिससे हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये इसने करंट सप्लाई किया, यहां से करंट आ रहा है आई, तो मान लेते कि इस लूप में करंट बाय जंक्शन लॉ, आप किरचॉफ लॉ जानते हो, इसमें करंट कितना गया I1, और इसमें करंट गया आपका, इसमें करंट गया I2। ठीक है, कितना गया बच्चा I2। मतलब ये कन्फर्म है कि I का ही बंटवारा हुआ है, I का ही बंटवारा हुआ है किसमें, I1 प्लस I2। इधर से करंट ये I1 आया है ना, और इधर से करंट कितना आया है I2 आया है, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। किस रूल के तहत, अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल। इसमें करंट I1 गया, यहाँ पे करंट I2 गया, और चूंकि यहाँ पे जंक्शन पे जोड़ देंगे तो I1 प्लस I2, ये आप जानते हो। और यही सेम करंट इसमें भी जा रहा है। चलिए तो पहला हम लूप लॉ लिखते हैं। इसके लिए लूप लॉ देखो, यहां के लिए लूप लॉ अगर देखें इसके लिए, तो लूप लॉ यहां से चलते इधर बच्चों, माइनस आई आर, यहां से सीधे माइनस I1 R1 प्लस E1 इजकल टू 0, अकॉर्डिंग टू लूप लॉ। आप जानते है ना, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे, और लोड नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को जाएंगे तो प्लस लेंगे, और जहां गए हैं वहीं पहुंच गए हैं पोटेंशियल डिफरेंस 0, दैट इज द लूप लॉ। ये हमने अप्लाई कर दिया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए और रन दीजिए इसको, ओके। नाउ अब देखिए सेकंड, इसको हम करते हैं, इससे इक्वेशन लिखते हैं इस वाले से, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस, देखो आ जाएगा माइनस IR माइनस I2 R2 प्लस E2
इजकल टू 0। इस सेकेंड लूप से निकल गया। तो इस फिगर से आप देख रहे हो, इस फिगर से आप देख रहे हो कि एक लूप लो हमने यहां से लिख दिया, एक इक्वेशन यहां से लिख दिया, माइनस आई आर माइनस I1 R1 प्लस E1 इजकल टू 0। और दूसरा फिर हम लोगों ने क्या कर दिया कि इस लूप से लिख दिया माइनस आई आर माइनस I2 R2 प्लस E2 इजकल टू 0। ये लीजिए यहां से। अब मकसद ये है कि आई का एक्सप्रेशन निकालना, क्योंकि पहले इसमें देखिए, यहां पे अगर हम लूप लो लिखेंगे तो बच्चा देखो माइनस आई आर, इसके लिए माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस ई इक्विवेलेंट इजकल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? चलो, तो यहां से ई इक्विवेलेंट, ये दोनों को उधर भेज दो, तो आई आर प्लस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, मतलब अगर यहाँ कॉमन ले लिया बच्चा आई, तो आई लिख देंगे तो हो जाएगा आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो यहां से इसका मतलब आई बराबर अगर देखें तो आई बराबर हो जाएगा ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। चलो इसको इक्वेशन 1 लिख लेते, मतलब ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। इस फॉर्मेट में इस इक्वेशंस को लाना है। तो यहां पे आपके जो संरचनात्मक क्रिएटिविटी जो है वो यहां पे आपको करना पड़ेगा। भाई इस दोनों इक्वेशन से भी आपको आई का एक्सप्रेशन निकालना है, इसके फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में निकालना है। अब आपको क्रिएटिविटी तो है, आप नवयुवक हो, नवयुवतियों, आप में क्रिएटिविटी बहुत है। अब देखिए कैसे करना है इस चीज को। यहां से देखो बच्चा, अगर हम ये देखें कि इसमें हम गुणा कर देते हैं, इक्वेशन इसमें गुणा कर देते हैं। हमने इसमें गुणा कर दिया आपको इस इक्वेशन में, दैट इज इसमें हमने गुणा कर दिया किससे, दोनों साइड गुणा कर देते हैं R2 से, और इसमें गुणा कर देते हैं बच्चा R1 से। तो देखो क्या इक्वेशन बन जाएगा, यहां से इक्वेशन बन जाएगा माइनस आई आर R2 माइनस I1 R1 R2 प्लस E1 R2। देखो यहां से आया ना, E1 R2 इक्वल टू 0। और इसमें देखो क्या आएगा, माइनस आई आर इंटू R1 माइनस I2 R1 R2 प्लस E2 R1 इजकल टू 0। ये आया। अब देखो इस दोनों को हम जोड़ देते, इस दोनों को जोड़ देते। इस दोनों को अगर हमने जोड़ा तो ये आया माइनस आई आर, देखो कॉमन आया आई आर, और देखो ये बच गया R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 माइनस यहां से R1 R2 कॉमन हो गया, बच गया I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, ठीक है। और यहां से आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 इजकल टू 0। देखो सिर्फ ये मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम लोग। मेरा मकसद क्या है, मकसद है आई का एक्सप्रेशन निकालना। यहाँ पे मकसद क्या है, आई का एक्सप्रेशन निकालना। हमने इस दोनों को जोड़ दिया। अब आगे मूव करते हैं, चलिए मूव करते हैं यहां से, है ना। यहां से देखो, अगर हम यहां से लिखें कि ये हो गया माइनस ए, इसको इधर, दोनों को इधर भेज दो, है ना। इसको लिख दे माइनस, अभी रहने दो, माई आर R1 प्लस R2, और ये आ गया माइनस R1 R2 और इंटू आई प्लस E1 R2 प्लस E2 R1 इजकल टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे इसको इधर भेज देते। अब मतलब E1, ये आ गया E1
R2 प्लस E2 R1 बराबर, यहाँ से I इधर कर दें और ये आ गया R इंटू R1 प्लस R2 और यहाँ से हो गया प्लस R1 R2 प्लस R1। देख लो, कुछ नहीं, सिर्फ इसको जो है हमने सिंप्लीफाई किया है, उधर भेज दिया है। अब I को हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको यहाँ से देखिए तो यहाँ पे I है इंटू I, इधर I कॉमन ले लिया बच्चा, तो क्या बच गया R इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2, है ना, और इधर आ गया E1 R2 प्लस E2 R1। मेरे होनहार नवयुवक एवं युवतियों, यहां से I बराबर देखो, I बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ पे डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। अब देखो जो पहला फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आपका ये अभी नहीं है, वो फॉर्मेट में ये नहीं है, R के साथ वहां कुछ नहीं है, क्योंकि जो इक्विवेलेंट में आप निकाले हो वहां पे इक्वेशन है I बराबर दैट इज E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मेट में देखो वहां पे, है ना, जो इक्वेशन 1 जिसको हम कह रहे हैं वो ये इस फॉर्मेट में, वो इस फॉर्मेट में नहीं। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये R1 R2 डिस्टर्ब कर रहा है, R1 प्लस R2। तो भाई इससे हम ऊपर नीचे भागा दे देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं यहाँ से, चलिए इसको ऊपर नीचे भागा दे देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। चलिए तो यहां से हम देख लिया यहाँ कि I बराबर ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R, ये खत्म, प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखो ये अब यहां से रिलेट हो रहा है कि E इक्विवेलेंट के जगह कितना है, ये है, और R इक्विवेलेंट के जगह ये। अब देखो यहां से लिख तो देंगे हम E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, लेकिन जनरलाइज टर्म में ये इक्वेशंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज कर देंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए जनरलाइज कैसे करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो E इक्विवेलेंट साफ साफ दिख रहा है कि इस दोनों को कंपेयर के, ये मान लो इक्वेशन सेकंड, और कंपेयर कर दो इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दिख रहा है कि E इक्विवेलेंट बराबर, ये जो E इक्विवेलेंट दिख रहा है यहाँ पे, वो E इक्विवेलेंट के जगह ये पूरा टर्म दिख रहा है आपको, E इक्विवेलेंट के जगह ये पूरा टर्म दिख रहा है, ये पूरा टर्म क्या है, E इक्विवेलेंट के जगह है ना। मतलब अगर यहां से लिखे तो E इक्विवेलेंट लिखें तो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट, देखिए E इक्विवेलेंट हो जाएगा, E इक्विवेलेंट यहां से हो जाएगा E इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा और E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और देखो R इक्विवेलेंट बराबर हो गया है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसका तो जनरल इक्वेशन हमको दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पैरेलल कनेक्शन में ऐसा काम किए हैं, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका जनरल इक्वेशन अगर लिखेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट यहीं से आया है बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर और भी दो के अलावा तीसरा भी सेल दिखा रखता तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता 1/R3, फिर 1/R4 अप टू 1/R। माने जनरल सोल्यूशन इसका हमको दिख गया है कि R इक्विवेलेंट का अगर पैरेलल कनेक्शन में है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 1/Rn। ये जनरल सोल्यूशन हमको दिख गया है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन।
है ना, जनरल सॉल्यूशन ये निकल गया है। लेकिन ई इक्विवेलेंट के बारे में जरा हम यहां देखेंगे कि ई इक्विवेलेंट के बारे में जनरल सॉल्यूशंस क्या है। तो देखो भाई, ई इक्विवेलेंट के बारे में जनरल सॉल्यूशंस हमारा क्या है। ई इक्विवेलेंट में हमने क्या किया, जनरलाइज करने के लिए ऊपर नीचे R1 इंटू R2 से भागा दे देते हैं। तो करेंगे तो क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई, हमने कहा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2। यहां से जरा देखो ये रिजल्ट क्या दे रहा है। फाइनली ये रिजल्ट दे रहा है कि ई इक्विवेलेंट बराबर, फाइनली दे रहा है कि ई इक्विवेलेंट बराबर हो गया E1 बटे R1, इसको भागा देंगे तो, है ना, इसको फिर E2 बटे R2 डिवाइडेड बाई 1 बटे R2, या पहले इसको लिख देते 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। मतलब इसका भी जनरल सॉल्यूशन अगर देखें इक्विवेलेंट का, तो जनरल सॉल्यूशन यहां हमको दिख रहा है कि अगर 2 के अलावा 3 बैच सेल 4 सेल अगर जोड़ दें तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, उसका जनरल सॉल्यूशन यहां पे हमको दिख रहा है कि E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डॉट 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 EN बटे RN, EN बटे RN डिवाइडेड बाई 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 अप टू 1 बटे R2। तो आज का इस लेसन में हमने पढ़ा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो दोनों मिलकर एक नए बैटरी की तरह काम करता है, एक इक्विवेलेंट बैटरी की तरह काम करता है। तो उस बैटरी का ईएमएफ होगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 अप टू EN बटे RN, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 अप टू 1 बटे R। एंड R इक्विवेलेंट 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 अप टू 1 बटे RN। तो इस तरीके से आज का लेसन 12th क्लास का कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी इन पैरेलल कनेक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं। और मेरी पूरी आशा है कि इस वीडियो से आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। गुड बाय, थैंक यू।